Good morning to all of you. I am Vijendra Kumar, math teacher from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear student, today our topic is circle. प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरम्स की थी, अब उससे आगे की थ्योरम्स हम आगाज कर रहे हैं. नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो है द chords ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल. किसी भी सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे जो कोर्ड होती है वो इक्वल होती है, ये प्रूव करना है. तो इसमें आपका डायग्राम क्या होगा कि एक सर्कल है, इन ए सर्कल टू कोर्ड है, वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है. मीन्स आपके पास गिवन क्या होगा, गिवन आपके पास हो जाएगा ये सेंटर है, ये आपका हो गया L, ये हो गया M. मीन्स गिवन आपका है OL इज इक्वल टू OM. क्लियर? इक्वी डिस्टेंस पे है. प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि कोड इक्वल होती है. AB इज इक्वल टू CD. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन O2A एंड O2D. ये हमारे इक्वी डिस्टेंस है तो कॉमन सी बात है ये परपेंडिकुलर होंगे. तो ज्वाइन किसको कर रहे हैं हम, O2A एंड O2D. अब इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बन गया आपके पास ODM OAL. इन ट्रायंगल ODM एंड OAL, इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आपके पास OD इज इक्वल टू OA, रीजन हो गया रेडियस, एंगल M इज इक्वल टू एंगल L इज 90. क्लियर? OM इज इक्वल टू OL गिवन, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है. क्लियर है? सो ट्रायंगल ODM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAL. रूल क्या होगा आपका, अपोजिट साइड 90 डिग्री का एंगल एंड वन साइड, मीन्स RHS. RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. CPCT पार्ट्स इक्वल. सो DM इज इक्वल टू AL. DM किसके इक्वल हो जाएगा, AL के. क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है, DC इज इक्वल टू AB. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2DM. ठीक है, मतलब DM प्लस DM इज इक्वल टू AL प्लस AL. अब देखिए ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू द कोर्ड. और आपकी जो थ्योरम है कि सेंटर से कोर्ड पे जो परपेंडिकुलर है वो उस कोर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट. मीन्स DM इज इक्वल टू MC. ठीक है, सो डबल DM मीन्स DC इज इक्वल टू AB. और यही आपको
प्रूव करना था। क्लियर? नाउ आई रिपीट अगेन, द chord ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो कोड होती है वो इक्वल होती है, ये प्रूव करना है। तो गिवन हो जाएगा आपका ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। सॉल्यूशन ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू डी। अब टू ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ओ डी एम एंड ओ ए एल। दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, पार्ट्स इक्वल करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, सीपीसीटी जो पार्ट्स इक्वल करना था वो आपका इक्वल होगा। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, वो क्या है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड वन, केवल और केवल एक ही सर्कल होता है जो 3 नॉन कोलिनियर से पास होता है। ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल which is pass through 3 non-collinear point, 3 non-collinear points. There is one and only one सर्कल विच इज पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इस थ्योरम क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होता है। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन। अब इसका डायग्राम क्या होगा, हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो ज्वाइन ए बी एंड सी, किसको ज्वाइन करेंगे? ए बी सी को। नाउ ड्रा perpendicular bisector of AB and BC। AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? बी पे कंपास को रख के हाफ से ज्यादा और कंप्लीट के इक्वल खोल के एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। आप उतने इक्वल एक कंपास को यहाँ रखेंगे, एक इधर एक इधर, इनको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से पास होंगे या जहां कट करेंगे उस पॉइंट का नाम क्या करेंगे? दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ओ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। नाउ ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। ओ को किससे ज्वाइन किया? ए से, बी से और सी से। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इट मीन्स ओ ए से, बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो ओ इज द सेंटर। ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस। सो ओ इज
द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो O है ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। इट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। इसी थ्योरम को बेटे हम अदर डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को वो ये भी बोल सकता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी को क्या कर देगा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर फाइंड करिए, तो भी सिमिलर होगा आपके पास। कैसे, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, ज्वाइन करने के बाद उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। उसके बाद है आपका, हमने थ्योरम्स किया था कि इक्वल कोल्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सिमिलर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे, देखिए क्या सिंबल होगा, किसका होगा, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होंगे, जिनकी रेडियस इक्वल होंगी। अगर टू सर्कल है उनकी रेडियस इक्वल है तो दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये इसकी रेडियस कोड हो गई ए बी, ये इसका कोड है सी डी, ये इसका सेंटर है ओ, और इसका सेंटर हो गया ओ डैश। सिमिलरली इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए ओ डैश बी एंड सी ओ डी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। एंड नाउ ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस AB is equal to CD given. So triangle AO dash B congruent triangle COD by SS rule. Then CPCT corresponding part of congruent triangle. Angle AO dash B is equal to एंगल COD, और यही आपका रिजल्ट था, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी थ्योरम्स थी आज की क्लास के लिए। थैंक्स एंड